भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब लोगों को फाइल लेके अपने कागज लेके ऑफिसरों, अधिकारियों और कर्मचारियों के टेबल पे फिरना पड़ेगा, तो तब भ्रष्टाचार होगा। आप सवाल उठा रहे हो, जो पुराने लोग हैं उन पे सवाल उठा रहे हो कि उनकी कार्यप्रणाली उस तरह की नहीं थी। साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स ने जल्दबाजी ने अपने घर बैठ के ही कुछ चीज़ें बनाई हैं और वो होके आगे गया। उन्होंने कहा कि कुछ वादे किए होते हैं, सबको चांस मिलना चाहिए। क्या कुछ वादा किया गया था आपसे? हमारे मेयर, डिप्टी मेयर से शायद इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा। जहाँ तक आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो तो बहुत बड़ा लैक रहा। लेकिन मैं बड़े कॉरपोरेटर से मिला हूँ, वो कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे इलाकों के लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम बीजेपी से नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई ज़्यादा नहीं होती। जिस आदमी ये होता है वैसे 42 सर्विसेज हमारी जो कॉरपोरेशन की हैं कहने में आज ऑनलाइन है, लेकिन जितना तेज़ी से काम और जितना आसानी से वहाँ होना चाहिए वो शायद आज भी नहीं। उस आदमी के जिम जाने का क्या फ़ायदा, उस आदमी के उस बोर्ड को पढ़ने का क्या फ़ायदा जब बारिश हो जाए वो तैरता हुआ घर आए। जैसा कि आप सब जानते हो कि जम्मू को मेयर और डिप्टी मेयर ने मिले हैं और हमने लास्ट इंटरव्यू किया था फॉर्मर मेयर साहब का, चंद्रमोहन गुप्ता साहब का। उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे कही थी, आज हम वो सवाल वापस उठाएंगे। आज मेरे साथ हैं बलोरिया साहब, हैं बलदेव सिंह बलोरिया साहब। नया चेहरा है, चेहरा पुराना है, लेकिन इस बार जो पोस्ट इनको दी गई है डिप्टी मेयर की, मैं उम्मीद करता हूं कि ये उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और जो सवाल हम इनसे पूछने जा रहे हैं आप लोगों को वो डाइजेस्ट हो जाएं, आप लोगों को समझ आ जाएं वो सवाल। आपको पहले बहुत बहुत मुबारक, आपको मौका मिला सेवा करने का जम्मू का। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है, कुछ खट्टे भी हैं कुछ मीठे भी हैं। पहले खटाई से शुरू करते हैं। जब मैंने लास्ट इंटरव्यू किया फॉर्मर मेयर साहब का, चंद्रमोहन गुप्ता साहब का, मैंने कहा कि ये 5 साल का टेनओवर था, आपको 3 साल 11 महीने में ही आपको ये पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ वादे किए होते हैं, सबको चांस मिलना चाहिए। क्या कुछ वादा किया गया था आपसे? नहीं, मेरे साथ वादा नहीं किया था। पार्टी कोशिश होती है कि हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई मौका मिले। जैसे हमारे 3 चेयरमैन थे, पहले मैं 3 साल चेयरमैन रहा, 2 साल के बाद मुझे भी चेंज किया, दूसरा चेयरमैन बनाया, उसको 1 साल के बाद चेंज किया, फिर दूसरा चेयरमैन बनाया। इसी तरह उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर को भी चेंज किया और उसकी इलेक्शन हुई, उन्होंने भी 3.25 साल के करीब जैसे आपने बताया काम किया। लोग हमारा काम भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास के जम्मू शहर के लोगों की आशाएं और अपेक्षा पे अच्छा उतरेंगे। पार्टी ने जो हमें सोचा है कि इन कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं जो शायद कुछ इससे और डिफरेंट करेंगे, अच्छा करेंगे, उन कामों को और गति देंगे, उसकी पूरी प्रयास करेंगे। बलोरिया साहब, सवाल ये है कि हर बार बात की जाती है स्मार्ट सिटी की, अब आप इसका हिस्सा हो और आपकी जवाबदेही भी है। आज भी जम्मू में लगातार 1 घंटा बारिश हो जाए तो सड़कों पर आप चल नहीं सकते हैं, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, इंजन तक पानी आ जाता है। तो हम इसको स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? मैंने बिल्कुल बार बार कहा है, जहाँ तक आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो तो बहुत बड़ा लैक रहा। लैक ये रहा कि स्मार्ट सिटी जो था उसका सीईओ थ्रू आउट कंट्री जो थे वो सीईओ जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के कमिश्नर होते थे, लेकिन सिर्फ जम्मू एक ऐसा सिटी था जिसका काम स्मार्ट सिटी का सीईओ थी वो सिर्फ डीसी जम्मू था। जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन की कोऑर्डिनेशन और उनकी कमी होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का हमारी कॉरपोरेशन का उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। कुछ चीज़ों पे एग्जीक्यूटिव एजेंसी कॉरपोरेशन रही, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर से शायद इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा। और उसके साथ साथ जो आप पानी की बात कर रहे हो, मैंने बार बार कहा है, मैं भी प्रयास करूँगा, हम कर भी रहे हैं, गवर्नर साहब से भी बात की है कि स्मार्ट सिटी, आपकी बात से सहमत हूँ, तब तक हम नहीं मान सकते जब तक लोगों के घरों में पानी जाना बंद ना हो। हम स्मार्ट सिटी बना दें, अच्छी सड़कें बना दें, लेकिन जब बरसात आए तो वह हम 2-2 फुट पानी आए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। हमने कहा है, चर्चा भी की है, इसको आगे प्रयास करेंगे कि एक स्मार्ट सिटी के तहत ही एक स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया जाए। देखा जाए कि आने वाले समय में किस एरिए में कितना बड़ा नाला है, इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, इसकी ब्रेड्थ कितनी चाहिए, इसके पानी का वॉल्यूम कितना है, वो कैसे करना है। और चाहे उस नाले को चौड़ा करने के लिए, कोई नाला कभी 50 फुट था, आज वो 10 फुट रह गया, ये सब करना पड़ेगा। हाँ, उसको चौड़ा करने के लिए चाहे वो किसी की इंक्रोचमेंट है उसको हटाना पड़े,
किसी की माल की ज़मीन है तो उसको कंपनसेशन देना पड़े। जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। सवाल ये है कि बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, स्मार्ट सिटी के नाम पर बोर्ड टांग दिए गए, ये लेन यहाँ जाती है, ये लेन यहाँ जाती है। जिम खोले गए ग्राउंड में, बहुत पैसा खर्च किया जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। क्या आपको लगता नहीं है कि सबसे पहले पैर मजबूत करने चाहिए? उस आदमी के जिम जाने का क्या फ़ायदा, उस आदमी के उस बोर्ड को पढ़ने का क्या फ़ायदा जब बारिश हो जाए वो तैरता हुआ घर आए? मैंने पहले ही कहा आपको कि जब तक हम स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो गलतियां कुछ हुई हैं, पहले वो होना चाहिए था, बाद में बोर्ड टांगने चाहिए था। मैंने वही कहा कि पहली बात जो रही हमारी कि कारपोरेशन को उतना ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। और इससे भी मैं आगे बताऊं कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना है, चाहिए था कि उस प्रोजेक्ट में जो स्टेक होल्डर्स थे, जम्मू शहर के लोग थे, तब चाहे गवर्नमेंट हमारी कारपोरेशन नहीं थी, 2017-16 में शायद बनाया है जी। ये कुछ मैं बड़ी साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स ने जल्दबाजी ने अपने घर बैठ के ही कुछ चीज़ें बनाई हैं और वो होके आ गई हैं। अब हम सारे कारपोरेटर्स मिलके हम करके इसको ऐसे करेंगे, जो इसमें अमेंडमेंट करनी है उसको करेंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बलोरिया साहब, अब सवाल ये भी है, आपका टाइम शुरू हुआ है अभी आप, हमें पता है कि आप चेयरमैनशिप में जब रहे तो बहुत अच्छा डिलीवर किया आपने। क्या आप लोगों को देने जा रहे हो? किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले हैं? क्या हम ये कह दें कि अगले 1-1.5 साल में फिर बारिश होगी तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी या इसमें टाइम लगेगा अभी? नहीं, बिल्कुल। देखो, हम रिजल्ट देने के लिए आए हैं, हम आश्वासन देने के लिए नहीं आए हैं। हाँ। हम प्रयास करेंगे जो हमारी आर्टिफिशियल लेक है जिस समय में पूरी हो, लोगों का सपना है जो तवी रिवर फ्रंट है जिस समय में पूरा हो, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो हैं उनका तेज़ गति से काम हो, ताकि हम जो लोगों के, जम्मू के लोगों को हमारे प्रति आशाएं और अपेक्षाएं हैं, हम उस पर पूरा उतरें। पहले भी ये बात कही गई थी कि अब लोगों को दिक्कत नहीं होगी, जब किसी को अपना घर बनाना है तो एक छत के नीचे उसको सभी फॉर्मेलिटी मिल जाएंगी, उसको वो वहाँ से डिक्लेरेशन मिल जाएगा, एनओसी मिल जाएगा। लेकिन आज भी वैसा नहीं हो रहा है, लोग परेशान होते हैं। उसका हमने ये चीज़ जो आपने कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहता हूँ कि आज हम लोगों को कहते हैं कि आपको डेथ बर्थ ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन बड़े सारे लोग कहते हैं कि आपकी सर्वर ही बैठा रहता है, तो वो लोगों को सर्विस नहीं मिल रही। 42 सर्विसेज हमारी जो कॉरपोरेशन की हैं कहने में आज ऑनलाइन है, लेकिन जितना तेज़ी से काम और जितना आसानी से वहाँ होना चाहिए वो शायद आज भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को। हमने सबसे पहले यही कहा है कि सर्वर जो आपका है, सिस्टम है, इसको हैवी करो, ट्रैफिक जो लोड ले सके कॉरपोरेशन का, और बहुत सारी चीज़ें हम और भी सर्विसेज ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब लोगों को फाइल लेके, अपने कागज़ लेके ऑफिसरों, अधिकारियों और कर्मचारियों के टेबल पे फिरना पड़ेगा, तो तब भ्रष्टाचार होगा। आप सवाल उठा रहे हो, जो पुराने लोग हैं उन पे सवाल उठा रहे हो कि उनकी कार्यप्रणाली उस तरह की नहीं थी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। देखो, हर आदमी अपना अपना काम करता है, प्रयास करता है अच्छा करने का, उन्होंने भी किया। हम जो चले हैं उन कामों को आगे जितना हुए उन्होंने किया, अब हम भी लगे हैं। हमारा प्रयास है, हमारी प्रायोरिटी है। हर आदमी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। हमारी प्रायोरिटी है कि ऑनलाइन सिस्टम जब तक हम 100% नहीं करेंगे, लोगों को घर बैठे उनका काम नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। तो हम इस चीज़ पर बड़ा सीरियसली काम करेंगे, पूरी टीम वर्क से काम करेंगे, ताकि आपने एनओसी लेनी है अपने मकान की, एनओसी लेनी है तो आप अप्लाई तो करते हो ऑनलाइन, लेकिन बस रहता है ऐसे ही। आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि टाइम बाउंड की आपकी एनओसी इसलिए नहीं मिली, आपकी ये कमी है, इसको अपलोड करो पेपर पर। दूसरे दिन वो अपलोड करेगा, तीसरे दिन उसका फिर स्टेटस आएगा, ये करो। हम इसको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करेंगे और अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे कि क्यों नहीं। एक आखिरी सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब मैं आपके ऑफिस में आया, आपको कांग्रेस से कुछ कॉरपोरेटर सम्मानित करने के लिए आए थे। ये एक मंशा रहती है, एक माइंडसेट रहता है कि इस एरिया का जो कॉरपोरेटर है वो कांग्रेस से है या इंडिपेंडेंट है, बीजेपी से नहीं है, तो इसको लाइटली, इस एरिया को लाइटली लिया जाए, इसको छोड़ो या इसको क्या डेवलप करना है। क्या ये सोच बदलनी पड़ेगी? ये सोच थी कभी? नहीं थी भी नहीं। मैं 2 साल चेयरमैन रहा हेल्थ सैनिटेशन का, और लगातार कॉरपोरेटर के साथ रहता है। ये हेल्थ सैनिटेशन का काम जो है थोड़ा टफ काम होता है, थैंकलेस जॉब होती है। आज सफाई करनी है, कल फिर लोगों ने गंद डालना, फिर सफाई करनी, इस तरह का काम होता है। और तब भी 2 साल में जो मेरे कॉरपोरेटर से अपोजिशन के, चाहे वो इंडिपेंडेंट से, कांग्रेस के थे, उन्होंने मुझे सहयोग किया। जब दूसरे साल इलेक्शन होनी थी तो इन्होंने मुझे अनअपोज किया कि हम आपके खिलाफ आदमी नहीं खड़ा करेंगे, अब अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे अनअपोज दोबारा दूसरा टेंडर मिला। तो एक
कांग्रेस और अपोजिशन के लोग जब मुझे इस तरह अनअपोज भेजते हैं, अपने लोग तो करते ही हैं, तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज भी जब इलेक्शन हुई तो एक भी वोट अपोजिशन को नहीं गया, सारे वोट हमें आए। तो इनका प्यार पहले है, हम कभी भी बड़े साहब ये तो हुई साथ, आपकी सबका बात, प्यार ये तो हुई आपकी बात। लेकिन मैं बड़े कॉरपोरेटर से मिला हूँ, वो कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे इलाकों के लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम बीजेपी से नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई ज़्यादा नहीं होती। जिस आदमी ये होता है, वैसे आप नहीं करोगे, हम तो आप नहीं आए हो, करते। आप नहीं करोगे, लेकिन ये माइंडसेट था कभी? नहीं, कभी हुआ नहीं, हमें तो दिखा नहीं। लेकिन अगर जिस आदमी ने पिक एंड चूज़ करना है वो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। अल्टीमेटली सभी माननीय होते हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, उनके काम करने ही पड़ेंगे। जब आदमी जीत के आता है, जब चेयर पे बैठता है, आज मैं डिप्टी मेयर बैठा हूँ चेयर पे, आज मेरे लिए जम्मू शहर का हर आदमी का महरूम है। चाहे वो वोट किसको देता है ये मायने नहीं रखता, वो उसका हक है मेरे से काम करवाना, मेरी जिम्मेवारी है उनको काम करना। शुक्रिया साहब, बलोरिया साहब, बलदेव सिंह बलोरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। ये हमारा नए चेहरे हैं डिप्टी मेयर जम्मू के बलदेव सिंह बलोरिया साहब। हम उम्मीद करते हैं कि जो जो इन्होंने कहा, और सबसे अहम प्रॉब्लम जो है इस वक्त जम्मू शहर में है वो ड्रेनेज की है। एक बारिश जो है वो पोल खोल के रख देती है। 2 बार तो मेरी गाड़ी बंद हो गई पानी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जब बारिश आती है, 1-1.5 घंटा लगातार बारिश होगी, अलग अलग इलाकों से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, जनाब 2-2 फुट घर में पानी आ गया, सारा फर्नीचर तबाह हो गया। मैं उस दिन इस जम्मू को स्मार्ट सिटी कहूँगा जिस दिन ये फ़ोन आने बंद हो जाएंगे, जिस दिन बारिश ये फैसला करेगी कि वाकई ये स्मार्ट सिटी है। मुझे लगता है बलोरिया साहब वो काम करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।